उदयपुर में रघुवीर नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी पहली पत्नी अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के कुछ समय बाद ही चल बसी और अपनी बेटियों का पालन पोषण करने के लिए उसने दूसरी शादी की। शुरू में तो सुधा ने दोनों बेटियों को बड़ा प्यार दिया। कुछ समय बाद सुधा भी गर्भवती हो गई। कितनी कमाल की खबर सुनाई है सुधा तुमने। लेकिन रघुवीर जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा अब बेटा हो, क्योंकि 2 बेटियां तो हैं अपने पास। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब दोनों बहनों को भाई मिल जाए, और क्या चाहिए। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में सभी बड़े खुश थे। दोनों बहनें अपने भाई को खूब लाड लड़ाती। भगवान करे इन तीनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। जोड़ी? वो भी इन दोनों की? कभी नहीं। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। मैं तो इसे अच्छी जिंदगी दूंगी। सुधा ने दोनों बेटियों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया, जबकि कुछ सालों बाद उसने अपने बेटे का एडमिशन एक बड़े प्राइवेट स्कूल में करवाया। कुछ सालों बाद एक रोज अचानक एक आदमी ने रघुवीर के साथ फ्रॉड कर उसकी सारी जमीन हड़प ली और वहां से फरार हो गया, और इस सदमे में रघुवीर की मौत हो गई। उसकी मौत के साल भर बाद सुधा को भी कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई और वो भी इस दुनिया से चली गई। और इसी कारण दोनों बहनों ने 10वीं के बाद ही अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ दी और एक फैक्ट्री में काम करने लगी और अपने भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब सुमित की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। फिर एक रोज, पूनम दीदी, मैं एक साथ काफी पैसे कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो जानती हैं यहाँ उतने पैसे नहीं मिलते। क्या? विदेश? लेकिन कहाँ? मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त है ना मंजीत, सुना है वो भी कनाडा जाएगा। दीदी, मैं भी अब वहीं रहकर नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए अच्छा खासा पैसा लगेगा। पैसा? कितना भाई? कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए, और मैं जानता हूँ हम गरीबों के लिए इतने पैसे जुटा पाना आसान नहीं है। अपने भाई की बात सुनकर उन दोनों बहनों को रात भर नींद ही नहीं आई। अगले दिन जब दोनों बहनें अपने काम पर गई तो रास्ते में इसी बारे में बात करने लगी। आज अगर माँ और बाबा होते तो सुमित के सपने को कभी नहीं टूटने देते। हाँ दीदी, आपको याद है अपना सुमित बचपन से ही जब भी आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखता तो कितना खुश होता, और वो तब से ही वो जहाज में बैठकर जाने की बात करता। अब हम उसके इस सपने को कैसे पूरा करें? मेरे पास तो मुश्किल से बचत के नाम पर 50,000 रुपए हैं, उनसे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों ना हम मालिक से कर्ज उठा लें और हर महीने दोनों अपनी तनख्वाह में से पैसे कटवाते रहेंगे। अब उन दोनों ने अपने मालिक से बात की। ठीक है, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम दोनों भरोसे के कर्मचारी हो, कई साल से मेरे यहाँ काम कर रही हो, लेकिन एक बात याद रहे, अब हर महीने तुम्हारी तनख्वाह का 70% हिस्सा कटा करेगा। पहले तो ये सुनकर दोनों बहनें चौंक गई, लेकिन फिर उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और एग्रीमेंट साइन कर वो 4 लाख रुपए लेकर घर आ गई, और घर आकर उदास भाई के हाथों में वो पैसे रख दिए। दीदी, इतने सारे पैसे, इतने पैसे कहाँ से आए? तुम दोनों ने कहीं ये घर तो नहीं बेच दिया ना? कैसी बातें करते हो तुम सुमित? हम भला माँ बाप की इस प्रॉपर्टी को कभी बेच सकते हैं क्या? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस यूं समझ लो मालिक से एडवांस लिया है तेरे कनाडा जाने के लिए। तुम दोनों सचमुच बहुत अच्छी हो दीदी। अब देखना मैं कैसे फुर करके कनाडा पहुंचता हूँ और फिर वहां से ढेर सारे पैसे भेजूंगा। तब तुम दोनों उन पैसों से सारा कर्ज चुकता कर देना। एक बार मैं कनाडा चला गया ना, तो फिर तो समझो तुम दोनों की लाइफ भी सेट है। मैं तुम दोनों को भी अपने साथ वहीं ले जाऊंगा। अब तो तुम दोनों का भाई बन गया, समझो कनाडा वाला। सुमित अब बहुत खुश था। वो खुशी खुशी पासपोर्ट और वीजा तैयार करवाता है और एक दिन वो पहुंच जाता है कनाडा। लेकिन जिस कंपनी को उसने पैसे दिए थे अपनी नौकरी दिलवाने के लिए, वो उसके पैसे खाकर बैठ गई। साथ ही उनका नंबर भी बंद आ रहा था। हे भगवान, मैं पराये देश आ तो गया हूँ, लेकिन जिसके भरोसे आया था उस कंपनी का नंबर तो बंद आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। ऐसे ही उसे वहां बैठे बैठे शाम भी हो गई। अब उसे भूख भी जोरों की लगी थी। तभी वहां 2-3 लड़कियां आती हैं। हे, व्हाट हैपेंड? नथिंग। सो व्हाई आर यू क्राइंग? नो, आई एम नॉट। तभी तीसरी लड़की बोलती है, भारत से हो? भारत का नाम और हिंदी भाषा सुनते ही सुमित उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे ऐसी खुशी मिलती है जैसे कि रेगिस्तान में किसी को पानी मिल गया हो। हाँ, मैं भारत से हूँ। क्या तुम भारतीय हो? हाँ, मैं भी इंडिया से हूँ और पढ़ाई करने कनाडा आई थी। उसके बाद यही नौकरी करने लगी। लेकिन तुम यहाँ इस तरह से, सब ठीक तो है ना? फिर सुमित उसे सारी बात बताता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई नहीं, तुम मेरे साथ मेरे पीजी में चलकर रहो। दोनों अब साथ साथ आने जाने लगे और फिर उन दोनों को आपस में प्यार हो गया। उधर दोनों बहनें जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। साथ ही उन दोनों को सुमित की भी चिंता सताए जा रही थी।
ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मुझे तो लगता है तुम दोनों बहनों से पीछा छुड़वाने के चक्कर में वो यहाँ से भाग गया और इसीलिए पलटकर एक फोन तक नहीं किया। ये सुनकर दोनों बहनों को बड़ा बुरा लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सुमित का फोन उन दोनों बहनों को आता है। कैसी हो तुम दोनों? सुमित, कैसा है तू भाई? हमें दिन रात तेरी चिंता सताए जा रही थी। आपका भाई बिल्कुल ठीक है, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मेरी नौकरी लग गई है, और वो भी लाखों रुपए महीना। और अब आप दोनों भी कनाडा आने की तैयारी कर लो। मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ। पहले तो कर्जा खत्म करो, इसके बाद आप दोनों यहाँ मेरे पास आ जाओ। यहाँ आपके लिए एक सरप्राइज और है। कैसा सरप्राइज भाई? वो तो यहीं आकर पता चलेगा। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। अब वो अपने मालिक का सारा कर्ज खत्म कर देती हैं। साथ ही दोनों बहनें अपने भाई के दोस्त की मदद से अपना अपना पासपोर्ट बनवाकर कनाडा जाने की तैयारी करती हैं। अब वो दोनों बहनें खुशी खुशी अब कनाडा की फ्लाइट में बैठकर कनाडा पहुंच जाती हैं। सुमित उन्हें लेने एयरपोर्ट आया हुआ होता है। फिर वो उन्हें शीतल से मिलवाता है। ये कौन है भाई? यही तो सरप्राइज है दीदी, ये शीतल है, आपकी होने वाली भाभी। ये सुनकर दोनों बहनें बड़ी खुश होती हैं और अब वो अपने भाई के साथ कनाडा में ही एक घर लेकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। निधि और प्रीति के पिता शहर में मजदूरी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। वो दोनों बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता उन्हें काम की तलाश में अपने साथ शहर ले आए थे। शहर में वो सब एक किराए के कमरे में रहते थे। मदन ने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक रोज मदन को लकवा मार गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों से जितना हो सका उन्होंने उसका इलाज किया। इसके बाद उन्होंने मदन को छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर के हालात भी बुरी तरह चरमरा गए। जो भगवान की मर्जी, अब उसके आगे किसी का जोर कहाँ चलता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, बस थोड़ी हिम्मत बांधे रखिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा उर्मिला, अब इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारी दोनों बेटियां बस अपनी 12वीं खत्म कर ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। निधि और प्रीति दोनों 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वो दोनों भी बहुत चिंता में थे। सोचा था 12वीं पास करने के बाद हम ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, लेकिन घर के हालात देखकर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं दीदी, वो तो हम करस्पॉन्डेंस से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें घर के हालात ठीक करने होंगे। तुम तो जानती ही हो मां अनपढ़ है, उन्हें कुछ ज्यादा नहीं पता, इसलिए अब हमें ही कुछ सोचना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों 12वीं पूरी कर लेती हैं। उदास उर्मिला उन दोनों के पास जाती है। निधि, प्रीति, मुझे लगता है अब हम लोगों को गांव चले जाना चाहिए। आज सेठ जी आए थे, 3 महीने का किराया मांग रहे हैं। लेकिन माँ, हम बचपन से यहाँ रहे हैं और फिर हमारी पढ़ाई सब गांव में कैसे होगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने कहा ना, गांव चलना है मतलब चलना है। निधि प्रीति ने काफी मना किया, लेकिन उर्मिला ने उनकी एक नहीं सुनी। अब गांव में आकर वो लोग अपनी झोपड़ी में रहने लगे, लेकिन दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करें। उन दोनों ने कई दिनों तक सोचा कि वो ऐसा क्या काम करें जो इस गांव वालों के लिए नया हो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों बहनों ने छोले भटूरे बनाकर बेचने की सोची। मैंने गांव भर में घूमकर देखा है, यहाँ सिर्फ कल्लू हलवाई है जो केवल समोसे ही बनाकर बेचता है। उसके अलावा यहाँ किसी चीज की दुकान या ढाबा नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ छोले भटूरे बनाकर बेचें। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, और तुम वैसे भी अच्छे छोले बना लेती हो और मैं भटूरे अच्छे बना लेती हूँ। क्यों बाबा, कैसा लगा हमारा आइडिया? जो वैसे विचार बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम दोनों ये सब सामान कहाँ से लाओगे? दोनों बहनों ने ये तो सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन अब दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि इन सब के लिए सामान कहाँ से आएगा। वो दोनों अपनी माँ के पास गई। देखो बेटी, तुम दोनों से कुछ नहीं छुपा। जो पैसे थे वो मैं शहर में सेठ को किराए के पैसे देकर आ गई, लेकिन हाँ, मेरे पास ये एक सोने की अंगूठी रखी है। तुम दोनों चाहो तो इससे शुरुआत कर सकती हो। फिर दोनों बहनों ने वो अंगूठी सुनार के पास गिरवी रखी और उससे मिलने वाले पैसों से उन्होंने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। फिर रात को ही सारी तैयारी कर ली और अगले दिन गांव के बस अड्डे के पास जाकर अपना ठेला लगा लेती हैं और 30 रुपए छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती हैं। 30 रुपए, 30 रुपए, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। छोले भटूरे, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो हमने शहर में खाया था जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। छोले भटूरे का गांव वालों ने नाम बहुत सुना था
लेकिन छोटे शहर के होने के कारण वो जब कभी शहर जाते तो ही वहाँ छोले भटूरे खा पाते थे। लेकिन अब गांव के बस अड्डे पर ही जब सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे मिलने लगे तो वहाँ खुद ब खुद भीड़ लग गई। बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब छोले भटूरे की दुकान देखी तो भीड़ लगनी शुरू हो गई। बहन, मेरे लिए भी छोले भटूरे की प्लेट बना देना। हाँ भैया, बस अभी लो। निधि गर्मा गर्म भटूरे तलती गई और प्रीति उन्हें सर्व करती गई। वाह बहन, क्या स्वाद है इसमें, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। घर में माँ, बाबूजी और मेरी बहन गांव के छोले भटूरे खाएगी ना तो खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे छोले भटूरे बहुत ही पसंद है, लेकिन गांव में पहली बार भटूरे खा रहा हूँ। नहीं तो जब भी शहर सामान लेने जाता था तभी खा पाता था। लेकिन सच कहूँ तो ये तो शहर से भी ज्यादा लाजवाब और मस्त बने। शुक्रिया भैया, ये लीजिए आपकी 3 प्लेट पैक हो गए और आपके पूरे 120 रुपए हो गए। जी ये लीजिए, धन्यवाद। वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद शहर से एक और बस आई और उसमें से एक औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ उतरी। छोले भटूरे देख बच्चे वो खाने की जिद करने लगे। माँ, छोले भटूरे हमें भी खाने हैं। अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे। बड़ी तरक्की कर ली गांव वालों ने। सचमुच, चलो अब खाकर देखते हैं। वाह माँ, कितने अच्छे भटूरे हैं। अब तो हम इस गांव में 1 हफ्ता तो क्या 1 महीने की छुट्टियां भी बिता सकते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, वरना तुम लोगों ने तो मेरी जान ही खा ली थी। सचमुच में माँ और दीदी, ये छोले भटूरे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये सुनकर निधि और प्रीति बहुत खुश हो जाती हैं। पहले दिन ही उन्हें 3000 रुपए की कमाई होती है। अब वो दोनों हर रोज छोले भटूरे बेचने आती हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी वो दोनों फेमस हो गए। अब उनकी खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही उन्हें 1 साल बीत गया। अब उन्होंने अपनी माँ की गिरवी रखी अंगूठी भी छुड़वा ली, तो वहीं अपने पिता का इलाज भी महंगे बड़े अस्पताल में करवाने की ठानी। बच्चों, क्यों तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो। अगर हमें कुछ हो जाता तो आप भी तो हमारा ख्याल रखते ना बाबा। हाँ बाबा, अब आप हमारे साथ बड़े अस्पताल चलोगे और अपना इलाज करवाओगे। जब मैंने शहर से गांव आने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो, लेकिन आज तुम दोनों की काबिलियत ने इस माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हमें फक्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों बहनों ने दिन पर दिन खूब सफलता हासिल की। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।